गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय ठाकुर पर। चलिए वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन में पहला वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा तीखी निंदा या फिर बहुत ज़्यादा आलोचना करना किसी की, कटु आलोचना करना किसी की, उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वर्ड है प्लेनरी। प्लेनरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो पूर्ण हो, विस्तृत हो, एकदम पूरी हो, उसको बोला जाएगा प्लेनरी। अगला शब्द है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है पुलिस के डर से भागने वाला व्यक्ति, जिसको हम भगौड़ा बोल सकते हैं, फरार व्यक्ति या फिर तड़ी पार किया हुआ व्यक्ति, उसको बोला जाता है इंग्लिश में फ्यूजिटिव। अगला शब्द है कन्विक्शन। कन्विक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध ठहराया जाना, दोष की सिद्धि हो जाना, अपराधी ठहराया जाना, उसको बोला जाएगा कन्विक्शन। अगला शब्द है एमिनेबल। एमिनेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को खुशी से स्वीकार करना, स्वेच्छा से स्वीकार करना, सहजता से मान लेना, उसको बोला जाता है एमिनेबल। अगला शब्द है ग्रेचुइशियस। ग्रेचुइशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बेकार में हो, अनावश्यक हो, जिसकी कोई जरूरत ना हो या फिर बिना किसी कारण के हो, उसको बोला जाता है ग्रेचुइशियस। नेक्स्ट वर्ड है स्केदिंग। स्केदिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अत्यंत कठोर विचार होना या किसी की कटु आलोचना करना, उसको बोला जाएगा स्केदिंग। अगला शब्द है फिल्दी। फिल्दी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मैला होना, बहुत ज्यादा गंदा होना या बहुत ज्यादा अश्लीलता होना किसी चीज में, उसको बोला जाता है फिल्दी। अगला शब्द है फियर्स। फियर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आक्रामक होना, बेहद डरावना होना या फिर बहुत ज्यादा भयंकर होना, उसको बोला जाएगा फियर्स। अगला शब्द है बैकलैश। बैकलैश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, पलटकर वार करना किसी के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं किसी सामाजिक या फिर किसी राजनीतिक घटना की तीव्र प्रतिक्रिया होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में बैकलैश। अगला शब्द है स्टबल। स्टबल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गेहूं या फिर मक्के की फसल काटने के बाद जो वापस डंठल बचता है, वापस अवशेष जो बचते हैं, उसको बोला जाता है स्टबल, जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था। और स्टबल का एक दूसरा मतलब भी होता है शेव करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद 2-3 दिन के बाद जो छोटे छोटे बाल आते हैं फेस पर, पुरुष के फेस पर, उसको भी बोला जाता है स्टबल। दाढ़ी के छोटे छोटे बाल होना, उसको भी बोला जाएगा स्टबल। अगला शब्द है इनकॉन्ग्रिटी। इनकॉन्ग्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विषमता होना, किसी तरह की कोई अयोग्यता होना या फिर असंगति होना, उसको बोला जाएगा इनकॉन्ग्रिटी। अगला शब्द है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो सुस्पष्ट हो, एकदम बिल्कुल साफ तौर पर हो, प्रत्यक्ष तौर पर हो, उसको बोला जाता है कॉन्स्पिक्यूअस। अगला शब्द है इम्पेटस। इम्पेटस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी वस्तु या बात जो किसी दूसरी वस्तु या बात की क्रियाशीलता को बढ़ावा दे, हम बोल सकते हैं प्रोत्साहन अथवा प्रेरित करना किसी चीज को, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में इम्पेटस। अगला शब्द है कोनेंड्रम। कोनेंड्रम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की पहेली या फिर किसी तरह की कोई समस्या होना जिसे कि सुलझाना, जिसे सॉल्व करना असंभव या फिर नामुमकिन हो, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में कोनेंड्रम। अगला शब्द है एडमोनिशन। एडमोनिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना किसी को या फिर किसी तरह की किसी को कोई चेतावनी देना, उसको बोला जाता है एडमोनिशन। अगला शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को बहुत ज्यादा जल्दी से करना, शीघ्रता से करना या फिर काम करने की प्रक्रिया में तेजी लाना, उसको बोला जाएगा एक्सपेडाइट। अगला शब्द है एक्स ग्राटिया। एक्स ग्राटिया यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बिना किसी कानूनी बाध्यता के किसी की सहायता करना या किसी को किसी तरह का कोई उपहार देना, उसको बोला जाता है एक्स ग्राटिया। अगला शब्द है मोराटोरियम। मोराटोरियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी गतिविधि पर अस्थायी तौर पर टेम्परेली रोक लगा देना, अस्थायी तौर पर उसको कुछ समय के लिए रोक देना, उसको बोला जाता है मोराटोरियम। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्वाइट।
डिस्क्वाइट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की व्याकुलता होना, बेचैनी होना या फिर किसी तरह की अशांति होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डिस्क्वाइट। अगला शब्द है सकर। सकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को राहत पहुंचाना, उसकी सहायता करना, उसको बोला जाता है सकर। अगला शब्द है रेफरेंडम। रेफरेंडम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी राजनीतिक मुद्दे पर लोगों का जनादेश होना, जनमत संग्रह हम उसको हिंदी में बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोला जाएगा उसको रेफरेंडम। अगला शब्द है प्लेबेसाइट। प्लेबेसाइट का भी वही मतलब है काफी हद तक जो रेफरेंडम का है। प्लेबेसाइट को बोला जाता है मतदान द्वारा दिया गया जनता के द्वारा निर्णय, जिसको भी बोलेंगे जनमत संग्रह और इंग्लिश में बोला जाता है उसको प्लेबेसाइट। अगला शब्द है एनश्राइंड। एनश्राइंड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के अधिकारों या विचारों की संविधान के द्वारा रक्षा किया जाना, उसको बोला जाएगा एनश्राइंड। अगला शब्द है स्नोबॉल। स्नोबॉल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई समस्या जो बड़ी तेजी के साथ बढ़े, बड़ी तेजी के साथ फैलना उसका, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में स्नोबॉल। अगला शब्द है अबोलिशन। अबोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात का उन्मूलन करना, किसी समस्या का समापन करना, उसका नाश कर देना, उसको बोला जाएगा एबोलिशन। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से या फिर दृश्यतः होना, उसको बोला जाएगा ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल साफ हो, उसको बोला जाएगा ऑस्टेंसिबली। अगला शब्द है परपेट्रेटर। परपेट्रेटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया हो, कोई दोषी हो या जो कोई मुजरिम हो, उसको बोला जाता, कोई गलत काम किया हो जिसने, उसको बोला जाता है परपेट्रेटर। अगला शब्द है इंटरलॉक्यूटर। इंटरलॉक्यूटर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई संगठन जो किसी दूसरे संगठन या किसी दूसरे व्यक्ति से बात करे उसके बिहाफ पे, वार्ताकार उसको हम बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोला जाएगा उसको इंटरलॉक्यूटर। अगला शब्द है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम बिल्कुल साफ हो, प्रत्यक्ष तौर पर हो या फिर एकदम सुस्पष्ट हो, उसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्स्पिक्यूअस। अगला शब्द है आयरनी। आयरनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विडंबना होना किसी बात की, किसी तरह की, या फिर किसी को ताना मारना, व्यंग्य कसना, उसको बोला जाएगा आयरनी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात पर बल देना, उस पर जोर देना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में एक्सेंचुएट। अगला शब्द है एलियनेशन। एलियनेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने से दूर कर देना, किसी को अलग कर देना, पराया कर देना अपने से, उसको बोला जाएगा एलियनेशन। अगला शब्द है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो खतरनाक हो, जोखिम से भरी हुई हो या जिसमें अनसर्टेनिटी हो, उसको बोला जाएगा प्रिकैरियस। अगला शब्द है यूनिलेटरलिज्म। यूनिलेटरलिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई डिसीजन जिसमें एक ही व्यक्ति का सहमति हो, जिसको हम बोल सकते हैं एक पक्षीय, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में यूनिलेटरलिज्म। अगला शब्द है बटरेस। बटरेस यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज को सहारा देना, किसी चीज को बेहद मजबूत बनाना, उसको बोला जाता है बटरेस। अगला शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद मजबूत हो, बहुत ज्यादा ठोस हो, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा तगड़ा एवं स्वस्थ हो, उसको बोला जाता है रोबस्ट। अगला शब्द है प्रोफेसिंग। प्रोफेसिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना जबकि रियलिटी, वास्तविकता कुछ और ही हो, उसको बोला जाता है प्रोफेसिंग। अगला शब्द है कोलिजन। कोलिजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है टकराव की स्थिति या संघर्ष की स्थिति होना, या हम बोल सकते हैं दो वस्तुओं का आपस में टकरा जाना, उसको बोला जाता है कोलिजन। अगला शब्द है वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद संवेदनशील हो, बहुत ज्यादा कोमल हो, उसको बोला जाता है वनरेबिलिटी, जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके।
अगला शब्द है कैलो। कैलो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम में एकदम नया होना, अनुभवहीन होना या एकदम अनाड़ी होना, उसको बोला जाएगा कैलो। अगला शब्द है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिससे डर पैदा हो जाए, जिससे निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उसको बोला जाता है फॉर्मिडेबल। अगला शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कष्टप्रद होना, बहुत ज्यादा गंभीर होना, कोई बात या किसी तरह की कोई स्थिति जो इस तरह से हो, उसको बोला जाता है सीवियर। अगला शब्द है डिसरप्शन। डिसरप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम में, किसी प्रोसेस में व्यवधान उत्पन्न कर देना, बाधा डाल देना या किसी तरह का कोई अड़ंगा पैदा कर देना, उसको बोला जाता है डिसरप्शन। अगला शब्द है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सगे भाई बहन होना आपस में, उसको बोला जाता है सिबलिंग्स। अगला शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बीच बचाव करना, किसी भी काम में टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना या किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना, उसको बोला जाता है इंटरवेंशन। अगला शब्द है वेरी। वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के भय के कारण सावधान, चौकन्ना या फिर एकदम सतर्क रहना, उसको बोला जाएगा वेरी। अगला शब्द है कैरिकेचर। कैरिकेचर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का हास्यजनक चित्र बनाना, व्यंग्य चित्र या फिर उपहास चित्र होना, उसको बोला जाता है कैरिकेचर। अगला शब्द है प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ईसाई, यहूदी या फिर इस्लाम धर्म में जो पैगंबर होते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रॉफिट। अगला शब्द है अगोनी। अगोनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कष्ट होना, तीव्र वेदना होना या फिर बहुत ज्यादा पीड़ा में होना, उसको बोला जाता है अगोनी। अगला शब्द है इम्पेकेबल। इम्प्लीकेबल। इम्प्लीकेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है नकारात्मक भावना या फिर विचार होना जिन्हें बदलना थोड़ा मुश्किल हो, असंभव हो, इस तरह के नेगेटिव व्यूज को, भावना को या फिर विचार को बोला जाएगा इम्प्लीकेबल। अगला शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा अति आवश्यक हो, उसको बोला जाता है इम्पेरेटिव। अगला शब्द है परवर्टेड। परवर्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी प्रणाली, व्यवस्था या प्रक्रिया को बदलकर विकृत कर देना, उसको भ्रष्ट कर देना, उसको बोला जाता है परवर्टेड। अगला शब्द है मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत छोटा होना, कोई चीज बहुत ज्यादा सूक्ष्म होना, उसको बोला जाता है मिनिस्क्यूल। अगला शब्द है पोटेंट। पोटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो एवं बहुत ज्यादा प्रबल हो, उसको बोला जाता है पोटेंट। अगला शब्द है विशियस। विशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है निर्मम, बहुत ज्यादा क्रूर होना, बहुत ज्यादा द्वेषपूर्ण भावनाएं रखना, उसको बोला जाता है विशियस। अगला शब्द है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है उदारतापूर्ण व्यवहार होना किसी का, उसको बोला जाता है म्यूनिफिसेंट। अगला शब्द है इपोक। इपोक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई समय, एक पीरियड ऑफ टाइम, अवधि, काल या फिर युग, उसको बोला जाएगा इपोक। अगला शब्द है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आकार, महत्व या योग्यता के आधार पर पर्याप्त रूप से किसी के अनुरूप होना, उसको बोला जाएगा कमेंसुरेट। अगला शब्द है हेरल्ड। हेरल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ घटित होने का, कोई घटना घटित होने वाली है, इस तरह का कोई संकेत होना, उसको बोला जाता है हेरल्ड। और वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है वैगरीज। वैगरीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जिसमें जो एकदम जिसमें अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता होना या फिर किसी तरह का निरंतर जिसमें परिवर्तनशीलता होती रहे, उसको बोला जाता है वैगरीज। तो ये वीकली वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगा हो, अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो वीकली वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।